Hello students, welcome to the ASM classes, and now we will discuss in this class application of Gauss's law, that means गाउस के नियम के अनुप्रयोग। इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पहला अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, पहला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा है? वो है अनंत लंबाई के कारण एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे तार के कारण जिसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है और कैसा है वो एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, अब देखिए एक समान आवेशित मैंने तार यहाँ पर बना रखा है और इसकी लेंथ कितनी है? अनंत लेंथ है। कितनी? इनफाइनाइट लेंथ है। अब यहाँ पर प्लस आवेश है तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं भी निकल रही होंगी। वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकल रही होंगी? देखिए इधर को निकल रही होगी, इधर को, इधर को, इधर को, दूर की ओर होंगी नहीं होंगी? बिल्कुल दूर की ओर होंगी। ओके, ऐसे ही इधर को निकल रही होंगी, ऐसे ही इधर को निकल रही होंगी, बहुत सारी निकल रही होंगी। समझ गए ना? चलिए, इस तार के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ओके, अब पढ़ क्या रहे हैं हम? एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं हमने इस बिंदु पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस बिंदु से होता हुआ एक हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और गॉसियन पृष्ठ का आकार कैसा होगा? जैसा तार का आकार है। तार का आकार कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, मतलब बेलनाकार। ये बेलनाकारी तो है, एक ये बेलनाकारी तो तार इस टाइप का ही तो होता है। तो बेलनाकार यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, किससे होता हुआ? इस बिंदु से होता हुआ, सीधे सीधे। ठीक, अब यहां पर मैंने खींच लिया एक क्या? गॉसियन पृष्ठ। ठीक, अब यहां पर गॉसियन पृष्ठ, इस बिंदु पर हमने निकालना है क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये बिंदु कितनी दूर है इससे? r दूरी दूर है। अब यहां से अगर देखो तो ये बिंदु भी r दूरी दूर होगा, ये बिंदु भी r दूरी दूर होगा, यहां से ये बिंदु भी, यहां से कितने भी इस पृष्ठ पर बिंदु ले लो वो कितनी दूरी दूर होंगे? r दूरी दूर होंगे। ओके, समझ गए। अब देखिए आगे क्या सीन मिलता है। आगे सीन ये मिलता है, जो मैंने गॉसियन पृष्ठ खींचा है इसके 3 पृष्ठ हो गए। वो कौन से पृष्ठ हो गए हैं? देखिए वो 3 पृष्ठ हो गए। एक ये वाला पृष्ठ सामने वाला दिख रहा है और एक ये वाला पृष्ठ जो इधर दिख रहा है और एक जहाँ पर कर्व सरफेस है जहाँ पकड़ रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल सदिश अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। होता क्या है? पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ है, इसके लंबवत इधर की ओर होगा क्षेत्रफल सदिश, इसके लंबवत इधर की ओर होगा और इसके लंबवत ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। समझते रहे बात को। तो देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश, एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ मैं, और छोटा सा जो एरिया लिया है इसका नाम क्या है? डी ए। छोटा सा एरिया है तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा? छोटा ही होगा। कितना? डी ए। ठीक है, इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत। लेकिन यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी? ऊपर की ओर होंगी या नीचे की ओर होंगी? मैंने ऑलरेडी बना दी हैं। तो जो कोण होगा वो कितना होगा? वो कोण होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर θ1 अगर मान लूँ, इसे DA1 मान लेते हैं, तो θ1 कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि थीटा जो होता है क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। समझ गए ना? अब आगे इस बिंदु पर भी एक क्या मानिए? छोटा सा एरिया मानिए जिसका नाम क्या है? DA2 वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर जो क्षेत्रफल सदिश है वो DA2 है, जिसकी दिशा इधर होगी, पृष्ठ के लंबवत होती है, मैंने अभी बताया था। अब यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं भी ऊपर की ओर हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा? थीटा होगा भैया 0 डिग्री। ओके, थीटा 0 डिग्री। अब ये वाली सरफेस आती है, यहाँ पर भी एक क्या मानिए? छोटा सा एरिया मानिए। इस एरिया का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कितना होगा? DA3। ओके, DA3। और यहाँ पर जो कोण होगा वो कितना होगा? क्योंकि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, तो कितना होगा? θ3 भी कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, अब बात आती है कि जो हम जो पढ़ रहे हैं वो एक तार के कारण पढ़ रहे हैं, और तार पर जो आवेश का वितरण हमने पढ़ा था वो आवेश घनत्व के रूप में पढ़ा था, रेखीय आवेश घनत्व के रूप में पढ़ा था। उसे किस चीज़ से प्रदर्शित किया था? लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू हम जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? Q/L होता है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी मानेंगे हम? स्मॉल l मानेंगे। ठीक है, मान ली। अब हम जानते हैं किससे? फ्रॉम गॉसेस लॉ। क्या होता है गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ होता है समाकलन E.dA इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ पर ये कहोगे ये कहाँ से आ गया भैया? यही तो होता है, फाई ई तो है, ये भी है नहीं है? तो यहाँ फाई ई रखो या रखो, बात एक ही है ना। तो यहाँ पर जो मैं आसान हो रहा है ना जिससे डेरिवेशन में वो लेकर चल रहा हूँ, समझते रहे। यहाँ फाई लेके अलग अलग सोल्व करना पड़ता है यहाँ पे डायरेक्ट।
इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये गॉस का क्या होता है, नियम होता है। ओके, अब ये तो पूरे गॉसियन पृष्ठ का होगा, लेकिन यहाँ पर हमने 3 टुकड़े कर रखे हैं अलग अलग, तो यहाँ पर इनका जो मान होगा वो अलग अलग ऐड करेंगे। तो पहले का मान कितना होगा, पहले क्षेत्र का यहाँ पर समाकलन मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर, ई डी ए 1, इसका ई डी ए 1 कॉस थीटा 1 प्लस समाकलन 2 ई डी ए 2 कॉस थीटा, यहाँ पर डॉट था ना तो डॉट को खोलते हैं तो भैया कॉस थीटा तो आती है, इतना सब जानते हैं, प्लस यहाँ पर 2 आ गया, प्लस 3 समाकलन 3 ई डॉट डी ए 3 कॉस थीटा 3 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सबके मन में एक विचित्र घटनाएं घटित हो रही होंगी कि सर यहाँ पर E1 E2 E3 भी लिखते भैया, जहाँ पर जो ये आवेश है ना वो आवेश एक समान है, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र इतनी होगा, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र इतनी होगा, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र इतनी होगा। समझ गए, कहने का मतलब इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर भी देख लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उतनी ही होगी, क्योंकि दूरी क्या है, सेम है। समझ गए ना। अब देखिए थीटा 1 यहाँ पर कितना था, 90 डिग्री, और थीटा 2 भी कितना है, 0 डिग्री, थीटा 3 कितना है, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब जब हम 90 रखेंगे यहाँ पर, ये तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर चलिए मैं पूरा करके बता देता हूँ, ई डी ए 1 कॉस 90 प्लस 2 ई डी ए 2 कॉस 0 डिग्री और प्लस ई डी ए 3 कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान 0 होता है और इक्वल टू यहाँ पर कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है, केवल ये बचेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए आगे यहाँ पर बचेगा समाकलन, और यहाँ पर 2 नहीं लिखिए क्योंकि अब तो कैंसिल हो गया ना सब कुछ। तो ई डी ए 2 इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतना बचा। ई क्या था, कांस्टेंट था। अभी मैंने बताया कि इस जगह इस सारे के सारे पृष्ठ पर जो गॉसियन पृष्ठ है सब जगह ई का मान सेम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, दूरी सेम है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, यहाँ भी यहाँ तक की दूरी सेम है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी सेम है। तो बिंदु आविष्करण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पड़ी थी हमने, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वो जो तीव्रता है यहाँ से इस बिंदु पर ले लो, इस बिंदु पर ले लो, इस बिंदु पर ले लो, इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर ले लो, सेम होगी। इसलिए क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये आ जाएगी बाहर समाकलन से। तो अंदर कितना बचेगा, ई डी ए 2 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात सुनिए, अच्छे से सुनिए, क्या सुनिए कि यहाँ पर DA2 क्या है, इस छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल। ओके, लेकिन समाकलन लग गया है तो इसका मतलब पूरे कर्व सरफेस का क्षेत्रफल। कर्व सरफेस कौन सा था, देखिए ये वाला भी नहीं है कर्व सरफेस ना, ये वाला है, कहाँ पर, ये वाला है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है हम जानते हैं, हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं, कितना होता है क्षेत्रफल जो होता है, इधर लिख देता हूँ, क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ओके, तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे समाकलन डी ए इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई आर एल, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एल। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस 2 पाई आर एल को इधर पहुँचाइए तो कितना आ जाएगा, किधर लिखें, उधर लिख दें, चलिए एक लाइन तो इधर ही आ जाएगी, चलिए इधर लिख देते हैं। तो ई इक्वल टू आ सकता है यहाँ पर कितना, 1/2 पाई आर एल इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे हम देखिए रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए इसे ही मिटा देते हैं। देखिए यहाँ से कितना आता है हमारा, यहाँ से आता है ई इक्वल टू 1/2 पाई आर एल इंटू क्यू अपॉन कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसे रीअरेंज करते हैं तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, आर को भी मत लिखिए यहाँ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एल अपॉन कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, आर। समझ गए, तो क्यू अपॉन एल वही है, वही, कुछ नहीं किया है, ये नीचे ही आएगा, कभी सोचो नीचे नहीं आएगा, लेकिन मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं समीकरण नंबर 1 से जानता हूँ लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एल होता है, तो इस पूरे की जगह लैम्डा रख दूंगा। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर। एक बात और, क्वेश्चन को आसान करने के लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए क्या करते हैं हम, हमें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की मान तो पता नहीं होता, वैल्यू पता नहीं होती, तो आप क्या करते हैं 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके आसान बना लेते हैं इसे। तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन
आर। हम ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए देखिए हमने 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई की। अब हमने ये जो डेरिवेशन था हमारा अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो निकालना था वो निकाल लिया है। एप्लीकेशन फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए ओके।